बहुत महत्वपूर्ण है मस्तिष्क। ये जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम से लेकर के साढ़े 1400 ग्राम तक होता है, साढ़े 1400 ग्राम तक। लड़का के वजन होता है साढ़े 1400 ग्राम और लड़की के मस्तिष्क के वजन होता है कितना बउआ? लड़की के जो बकलोलियन है ना, बकलोलियन लड़की के वजन होता है 1250 ग्राम। तब वो कहती है कि थोड़ा सा हम ज्यादा ही तेज है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। तो लड़की के और लड़का के हमारा मस्तिष्क है, यह एगो झिल्ली से घिरा रहता है जिसको कहते हैं मेनिन जेज, मेनिन जेज झिल्ली। मेनिजेज नामक झिल्ली से हमारा मस्तिष्क घिरा रहता है, घिरा रहता है। और इसी में अगर चोट चपाट लग गया तो मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। तो सीधे पूछेगा कि मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होगा? गोड़ में, हाथ में, मुंह में कि दिमाग में? तो मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस है कि नहीं? तो एगो तो हो गया क्रेमियम नामक झिल्ली, एगो मेनिंजेस और एगो क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डी, क्रेनियम हड्डी से घिरा होता है, क्रेनियम हड्डी से घिरा होता है, घिरा होता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क है क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा होता है। यह काफी साइनोवियल द्रव, क्रेनियम हड्डी और हमारे मस्तिष्क के बीच में एक साइनोवियल द्रव होता है, वह उसकी सुरक्षा से सुरक्षा करने का काम करता है। तो हमारा मस्तिष्क के बाहर एगो हड्डी है, उस हड्डी को क्रेनियम हड्डी कहते हैं और एक झिल्ली है, पतली सी झिल्ली, उसको कहते हैं मेनिंजेस नामक झिल्ली। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर ये समझ लिए हैं तो आइए हम मानव मस्तिष्क को पारते हैं, मानव मस्तिष्क को पारते हैं। लीजिए, ये है हमारा मानव मस्तिष्क, ये है हमारा मानव मस्तिष्क। समझ रहे हैं आप बातों को? चलिए, ये है हमारा मानव मस्तिष्क। ऐसे खड़ा हो जाते हैं, ये हमारा मानव मस्तिष्क आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं, 42-45 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। सबको बहुत-बहुत स्वागत है ना? रूनी देवी, बहुत बढ़िया। सिंगर नीतीश कुमार, दीवाना नाइस वीडियो। आँख का वेट 8 ग्राम होता है। बाप रे बाप! गर्दा उड़ा देगा का? सिंह सक्षम कहता है आँख का वजन 8 ग्राम होता है। हैं? चलिए, ये हमारा मस्तिष्क है। अब हम अपने मस्तिष्क को 3 भागों में बाँटते हैं। मस्तिष्क को कै भाग में बाँटते हैं बच्चा? मस्तिष्क को 3 भाग में बाँटते हैं। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बँटा होता है। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब सबसे आगे वाला भाग। एक को कहते हैं मध्य मस्तिष्क माने बीच वाला भाग और एक को कहते हैं पश्च पश्च या पश्च 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 मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है? 3 भाग में हम मस्तिष्क को बांटते हैं। तो कहिए कि 3 गो भाग कौन-कौन है सर? तो लो, आगे वाला मस्तिष्क को हम पीला भाग से क्या करते हैं? पीला भाग से आगे वाला मस्तिष्क को हम बाँट देते हैं पीला वाला भाग से। ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है ना, यही है हमारा अग्र मस्तिष्क पूरा। ये वाला बच्चा, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। कितना? तो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, या इसी को कह दें कि पूरे मस्तिष्क का 66% भाग हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क को हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में कि सर ये अग्र मस्तिष्क तो हम देख लिए, तो ये अग्र मस्तिष्क में भी बच्चा बटा हुआ है 2 भाग। अग्र मस्तिष्क में 2 भाग बटा हुआ है। एक को कहते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम और एक को कहते हैं डायनासेफलॉन, डायनासेफलॉन, डायनासेफलॉन। एक को कहते हैं सेरेब्रम और एक को कहते हैं डायनासेफलॉन। डायनासेफलेन को कै भाग में? 2 भाग में बाँटते हैं। एक को कहते हैं बच्चा थैलेमस, क्या कहते हैं? थैलेमस और एक को कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। घबराओ नहीं, हम सब याद करवाने का गारंटी लेते हैं। अकबकाना मत, डॉक्टरी पढ़ा देंगे डॉक्टरी। कहता है कि सुपर सर, देविल स्कॉर्पियो, ब्यूटी कुमारी, रानी सौर्या, यू आर बेस्ट टीचर इन माय लाइफ, थैंक यू और लव यू। बहुत बढ़िया, है ना? तो देखिए जरा समझने का प्रयास करिए। अग्र मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बाँटते हैं। ये जो सबसे बड़ा भाग हुआ, यह जो सबसे बड़ा भाग है, ये जो सबसे बड़ा भाग है इसको हम लोग कहते हैं, इस भाग को कहेंगे बच्चा
सेरेब्रम, सेरेब्रम। याद रखिएगा, इस सेरेब्रम को ही अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है बच्चा, यह सेरेब्रम है, सेरेब्रम। अब क्या है सेरेब्रम से समझ लीजिए, यही सेरेब्रम हमारा यादाश्त का केंद्र है, यादाश्त का केंद्र, यादाश्त का केंद्र। कोई कोई के याद बड़ी तेज होता है, कोई कोई का याद तेज होता है, तनियो सुख पढ़ेगा तो बड़ी जल्दी उसको याद हो जाएगा, है। कोई कोई के याद बड़ी भौंथर होता है, कहीं मिलेगा तो कहेगा कि लगता है कि हम आपसे कहीं मिले हैं, हम आपको जानते हैं, लगता है कि आप हमारे पापा हैं का। तो समझ लो कि ओकर दिमाग कितना भोथर है। तो उसका सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम, उसका सेरेब्रम बड़ी कमजोर है, इसलिए उसका यादाश्त बहुत कमजोर है। और जिसका सेरेब्रम तेज है उसका बहुत तेज है। तो यादाश्त का केंद्र, इसी को हम कहते हैं बुद्धि का केंद्र। कौची के केंद्र? बुद्धि का केंद्र। इसी को हम कहते हैं चतुराई का केंद्र, चतुराई का केंद्र। अगर चतुर आदमी है तो उसका कौन तेज है? तो उस सेरेब्रम तेज है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन? एकदम नोट करते चलो और जरा बताओ कि क्लास बढ़िया लग रहा है कि नहीं। ऐसे पढ़ा है कभी? हैं? ऐसे कभी पढ़े हो? हाँ, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ए भाई देखो, जैसे स्पेक्ट्रम कोचिंग लेकर नहीं जुटा हुआ है। हाँ, सारी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, बिल्कुल सही बात कहना है। और आज गुरुकुल के लेकर के धमाल है, हैं? आप जानते हैं कि सुपर चैट का ऑप्शन खुला हुआ है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हैं? लड़की जब नाच करेगी ऑर्केस्ट्रा में तो लड़कन पैसा लुटाएगा, दूसर दोस्त दोस्त से मांग मांग के, और लड़की के ऐसे जाके ऐसे पैसा देगा, ऐसे। हाँ, और सर बढ़िया पढ़ाएंगे तो एक पैसा नहीं देगा। खैर, हम पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपको खाली सेरेब्रम वाला याद कर रहे हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरेब्रम। यादाश्त का केंद्र कौन है? तो हमारा सेरेब्रम। यादाश्त का केंद्र कौन है? सबसे, हाँ, और सबसे उसको हम कहते हैं कि बुद्धि का केंद्र कौन है? तो सेरेब्रम। हमारी बुद्धि का केंद्र कौन है? सेरेब्रम, है ना। सूचनाओं का केंद्र भी कौन है? तो सूचना का भी केंद्र है सेरेब्रम। हमारा सूचना, सूचना मैंने समझते हैं ना कि जाना ही एक बार ऐसा ऐसा बात हलो, जाना ही एक दिन ऐसा घटना घट गेले हल। सर, मस्तिष्क का सबसे सूचना का भंडार, सूचना का भंडार कौन है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे अगला भाग, हमारे मस्तिष्क में सबसे अगला भाग कौन होता है? तो सबसे अगला भाग भी है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के बारे में इतना सारा चीज है। बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र, याद का केंद्र, सबसे बड़ा भाग, सबसे अगला भाग, जो ऊपर का भाग, जो ऊपर से आप छू रहे हैं ना, ये सेरेब्रम है। जो छू रहे हैं ये सेरेब्रम है, ये मध्य मस्तिष्क। ये वाला भाग अब हम जो उजला से देखेंगे, उजला से बुआ, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है ये उजला वाला भाग, है ना। इतना बड़ा ना रहता है उजला भाग, जरा सा छोटा ही रहता है। ये है हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ये जब खोपड़ी खुलेगा ना, खोपड़ी खुलेगा तब बहुत मस्त लग रहा है सर। नहीं सर, आज तक ऐसे नहीं पढ़े हैं, बहुत बढ़िया सर, हमको अमन बताया है। वाह रुनी देवी, बहुत बढ़िया, आपको अमन बताया है। लगातार लगे रहिए, लगातार पढ़िए और अपने दोस्तों में भी बताते रहिए। तो मस्तिष्क का ये बीच का भाग हो गया। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के बारे में तो हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अभी है थैलमस। अभी कौन ची है? थैलमस। तो थैलमस से ठंडा और गर्म का अनुभव होता है, ठंडा और गर्म का अनुभव। कि कौन चीज ठंडा, अरे बाप रे बाप, लोहा बड़ी ठंडा है, अगे मैया गे मैया, आज बड़ी पाला गिरी था। तो ठंडा और गर्म का एहसास कौन करवाता है? तो थैलमस। बाहरी, बाहरी ठंडा और गर्म का हम कह दें, बाहरी ठंडा और गर्म का अनुभव थैलमस करवाता है। अब आप कहिएगा कि ये सही कैसे याद होगा? तो देखिए, हम चुटकी में याद करवाएंगे। आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को देखे होंगे कि उनको कभी चोट लग जाता है। विराट कोहली के देखा होगा कि गेंदा से जैसी चोट लगा तो डॉक्टर उन्हें से दौड़ता है और एगो ले ले रहता है थैला, थैला। वो थैला में रहता है पानी भरा हुआ, गर्म पानी, और उसको गर्दनिया पर क्या करता है, ऐसे ऐसे रखता है। आपको भी डॉक्टर सलाह देता होगा कि गर्म पानी से सेकिए। तो गर्म पानी का एक थैली आता है, उससे क्या करना है, सेकना है। तो थैली में रहता कौन चीज है? गर्म पानी। और कभी कभी जब चोट लग जाता है हड्डी में तो ठंडा पानी से भी सेका जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? एक थैली आता है, एक थैली आता है बेटा, उस थैली में चाहे तो गर्म पानी रहता है, उसको वार्म वाटर ऐसे ऐसे करके देखिएगा, खिलाड़ी ऐसे गर्दनिया तरफ रख लेगा, ऐसे सेकते रहेगा। और नहीं तो ठंडा
एकदम बर्फ उसमें जमा रहता है पानी का, उससे सेका जाता है, लिक्विड रहता है। तो ठंडा और गर्म थैला में रहता है, तो थैलमस से कोची हो गया, तो ठंडा और गर्म का एहसास। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपर कर देता है, हाइपर। जैसे मान लिया हम बताएं ना कि एगो लड़का अगर चाय पी रहा है और बगल से एगो लड़की गुजर गई, अरे हो बड़ी सुंदर हो, के उसका एहसास करवाया, तो हाइपोथैलेमस। अब एगो लड़की के बारे में बताएं कि अगर धानों काट रही है और बगल से सलमानो खान गुजर जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। लड़की के जो थैलमस है ना, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिव ना होता है तो उसको कौची से बुझाएगा, तो सब ना बुझाता है। और लड़कन के ये सब जो थैलमस जरा बड़ी एक्टिव रहता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको उत्तेजक चीज नहीं खाना है, जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सब ज्यादा खाइएगा ना तो ज्यादा इस तरह का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। इसलिए देखे होंगे कि ऋषि मुनि जो है से मांस, मदिरा, दारू और जो है सो कि हम कह दें क्या, और हम आपको कह दें मांस, मदिरा, दारू, मछली, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं खाते हैं आदि। ये सब नहीं खाते हैं क्योंकि ये सब गर्म होता है और इससे उत्तेजना बढ़ता है। नहीं तो अगर साधु महात्मा ये सब खाए लगेंगे तो साधु महात्मा बन जाएंगे राम रहीम बाबा, और बाबा आशा राम बापू बन जाएंगे। समझ रहे ना? तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसका क्या काम है? तो इसका काम है हमारे शरीर का तापमान का निर्धारण करना। शरीर का ताप, हमारे शरीर के अंदर गर्मी है यानी कि पसीना, पसीना निकालेगा कौन? तो हमारा शरीर का तापमान कम रहेगा, ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा? हमारे शरीर से बाहर पसीना निकलने लगता है ताकि हमारे शरीर का तापमान क्या रहे? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे, है कि नहीं? हाँ, और क्या करता है? भूख और प्यास का केंद्र भी है। भूख और प्यास का केंद्र क्या है? तो भूख और प्यास का केंद्र भी है यही हाइपोथैलेमस। इसको लिख दीजिए, भूख, प्यास, और अभी हम लोग जो बोले प्रेम, प्रेम वाला, प्रेम, यही हाइपोथैलेमस तेज रहेगा तब ना प्रेम होगा, प्रेम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आदि को कंट्रोल करने का काम किसको है? हाइपो, हाइपोथैलेमस। हाइपो, हाइपरटेंशन, कल ही तो बताए थे कि हाइपरटेंशन आदमी को हो जाता है, मैंने ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। भूख, प्यास, प्रेम, शरीर का तापमान, पसीना आदि का निर्धारण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एकदम परीक्षा में छप जाएगा, लिख लेना। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए अग्र मस्तिष्क का भाग, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, यानी कि अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। एक भाग को कहते हैं सेरेब्रम, एक को कहते हैं हाइपोथैलेमस और दूसरा को कहते हैं थैलेमस। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है कारपोरा, कारपोरा कार्डी जेमिना, कारपोरा कार्डी जेमिना। कारपोरा कार्डी जेमिना का क्या काम है? तो कारपोरा कार्डिजेमिना का एक काम है सुनना। कोची काम है बेटा? सुनना, है ना? सुनना। कारपोरा कार्डिजेमिना का बहुत ज्यादा काम नहीं है, सुनना इसका काम है, देखना इसका काम है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे किसको? सुनना और देखना। अब एक हम बढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क के बारे में, है ना? पीछे वाला मस्तिष्क के बारे में तो ले लीजिए थोड़ा सा पश्च मस्तिष्क का हम बात करें। पश्च, पश्च, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम लोग क्या करते हैं? पश्च मस्तिष्क को भी, हमारा जो पीछे वाला मस्तिष्क है ना, हमारा पीछे वाला मस्तिष्क, तो पीछे वाला मस्तिष्क को दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, और एक को कहते हैं, एक को कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा। कहेगा कि ये सब काहेला पढ़ना है? देखो, अगर टॉप करना है, ज्ञान बढ़ाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। आप जरा हमको कमेंट करके, वाह 45-46 तो लड़का, क्या बात है, हमको अमन बताया है। खुशी, खुशी चौहान, बहुत, काशीष चौहान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, संदीप जी, डेविल स्कॉर्पियो सुपर भैया, रविंद्र कुमार सुपर सर, बहुत बढ़िया। आदित्य तिवारी, मेरा मेरा तेज है। हाँ अच्छा, आपका सेरेब्रम तेज है, सेरेब्रम तेज है। हाय सर, मैं प्रीति। अच्छा, अरे वाह प्रीति, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीति। हेलो प्रीति, हेलो। आप जरा हमको कमेंट करके एक बात बताइए कि पीपल के पत्ता या पान के पत्ते का आकार किसका होता है? सेरिबेलम का कि मेडुला ऑब्लंगेटा का? जरा सा हमको बताइए कि पीपल के पत्ते जैसा आकार किसका होता है? सेरिबेलम का।
कि मेडुला ऑबलंगेटा का। अब हम लोग बारी-बारी से ये पश्च मस्तिष्क का भाग हुआ मेरा बच्चा, किसका भाग हुआ? ये पश्च मस्तिष्क। ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको हम इसको कलर क्या ले लेते हैं? दूसरा दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर जब ले लेंगे तो इसको हम लोग 2 भाग में बाँटते हैं, क्या? है ना? एक को कहते हैं सेरिबेलम और एक को कहते हैं मेडुला ऑबलंगेटा, मेडुला ऑबलंगेटा, है ना? तो ज़रा आप हमको बताइए ना, जवाब ज़रा दीजिए ना कि पान के पत्ता का आकार किसका होता है? फार, राइट, सर। अब हम यहाँ पे एक भाग होता है जो ऐसे होता है, ऐसे। इसे एकदम पान के पत्ते का आकार का होता है, पान के पत्ते का आकार का एक भाग और एक भाग होता है बेटा जिसको कहते हैं मेडुला ऑबलंगेटा। ये हमारा पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग को यही कहते हैं। सबसे पीछे वाला भाग को जरा आपके हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सेरिबेलम का, आदित्य तिवारी का कहना है कि सेरिबेलम का आकार जो है वह बिल्कुल पान के पत्ते का आकार का होता है और बिल्कुल ही सराहनीय और सही जवाब है कि सेरिबेलम का आकार हम कह दें कि पान के पत्ते का आकार या हम कह दें कि दिल के आकार का होता है ना? दिल दिल के आकार, दिल के आकृति किस दिल की आकृति जैसा दिल की आकृति जैसा सेरिबेलम का आकृति होता है। यह सेरिबेलम का क्या काम है? हमारा शरीर का बैलेंस बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर का बैलेंस है ना? बैलेंस बनाना, बैलेंस माने समझते हैं? बैलेंस मतलब उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे? संतुलन बनाना। बैलेंस बनाना मतलब संतुलन बनाना। आपको याद रखिएगा कि जब कोई आदमी दारू जब पी लेता है ना, तो यही सेरिबेलम जो है, जब कोई आदमी दारू पी लेगा, तो यही सेरिबेलम पर से कंट्रोल उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दारू पीने के बाद ऑटोमेटिक ऐसा रसायन जाने लगता है, जिसको सेरिबेलम को निष्क्रिय कर देता है। माने सेरिबेलम अपना काम करना बंद कर देगा। तो वो आदमी ऐसे खड़ेगा ओए अरे क्या अरे बेटा तोर मम्मी कहाँ रे ऐसे ऐसे गिरे लगेगा तो ऐसे ऐसे गिरता है कर मतलब कौन चीज कि आपका सेरिबेलम पर से कंट्रोल हो गया हट गया तो शरीर का बैलेंस आपको खड़ा रहना चाहिए। अब कोई कोई को देखिएगा ना कि एकदम स्टिक खड़ा है तो खड़ा रहेगा इससे अथी को देखिएगा जो रसिया पर चलता है जो दिखाता है सर्कस ओकर सेरिबेलम कितना तेज रहता है सेरिबेलम उसका कितना तेज रहता है कितना बैलेंस के लिए रहता है ऐसे खड़ा हो जाएगा और तो हाथियों घोड़ा खाली कर देता है जी रस्सी पर हाथी घोड़ा को भी खड़ा कर देता है इतना उसका सेरिबेलम बड़ी तेज होता है आपको हमको कहेगा कि ये जरा खड़ा हो जा रस्सी पर ऐसे ऐसे हमारे दिमाग को लोला प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस करने से सेरिबेलम क्या हो सकता है तेज होता है तो आप जरा याद करिएगा। गुड इवनिंग मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग बहुत बढ़िया। रीता देवी हाँ सुनील कुमार बहुत बढ़िया। अमन जी क्या देखे आगे राजा आगले बाबू का अमन अच्छा 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 समय है बदला तो लेंगे जरूर लेकिन बिना बताए लेंगे अमन। चलिए तो ये जो सेरिबेलम है यह हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। ये सर आप ये बता तो रहे हैं लेकिन याद कैसे होगा? तो याद ऐसे होगा कि पापा उन्हें सही से दारू पी ले ऐसे ऐसे है कि प्रीतिया शिवानिया अच्छा सुनली कि मामू आले थे अब मैया होने से बेलनवा ले ले अलो रोटियां बनावे से मैया बेलनवा ले ले होने से आई थी और जैसी बेलनवा ऐसे देखल थी तो बेलनवा देखला के बाद पापा यस सर हाँ आओ सब्जी उब्जी है जी सुनलियो है कि तोर भाई आल हथु ऐसे ऐसे हो पापा सुनलियो है कि तोर भाई आल हथु आ चूड़ा लेके आइल थू है हाँ आज देखा तो खाए पिए के सब सामान है ना कि अथी ले लियो रसगुल्ला वसगुल्ला ले लियो का बेलनवा देखला के बाद ओकर कुल बैलेंस तोर पापा के क्या हो गए ठीक हो गया। तो बेलन से बैलेंस ठीक होता है मम्मी के बेलनवा से बैलेंस ठीक होता है। तो बेलन देखो यहाँ लिखल है सेरिबेलम सेरिबेलम बेलम बने बेलन अब बेलन देखने के बाद पापा का बैलेंस ठीक हो गया ये हो गया बेलन। अब बेलन है कने पीछे सेरिबेलन कने है पीछे तो याद रखिए ये हो गया सेरिबेलन और ये हो गया सेरिब्रम 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 है पश्च मस्तिष्क इसको अग्र मस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क
सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क, यहाँ है ब्रह्म और यहाँ है बेलन, यहाँ है पश्च मस्तिष्क, सेरिबेलम, और एक को कहते हैं, एक को कहते हैं मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए, आप कहेंगे कि ये सर इतना आप पढ़ाते हैं इसी से करके, भैया तुमको याद न करवाना है पढ़ने के लिए, हम निशांत को बोले हैं। देखिए, पढ़ने के लिए इतना चीज पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा नहीं, लेकिन हम बताएं कुछ ही, थैलमस, थैला में रहता है कुछ गर्म और ठंडा, तो थैलमस का काम है ठंडा और गर्म का नियंत्रित करना। हाइपो, लड़किया के देखने के बाद, लड़कावा के देखने के बाद हाइपो हो गया, मने खाना देखने के बाद मिजाज हाइपो हो गया, हाइपो, हाइपो, बीपी बढ़ गया तो हाइपर हो गया, तो हाइपो से क्या होगा, भूख का, प्यास का केंद्र है, प्रेम का केंद्र, घृणा का केंद्र, लिख लो घृणा का केंद्र, घृणा का केंद्र भी के है, तो प्रेम और घृणा का केंद्र हाइपोथैलेमस है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का हाइपोथैलेमस का काम है, शरीर से पसीना ज्यादा निकल रहा है तो हाइपोथैलेमस, और शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा तो सोडियम का मात्रा घट जाएगा, और मस्तिष्क में सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम करता है, सोडियम याद रखिएगा। तो सेरिबेलम से क्या क्या हुआ, तो सेरिबेलम से हो गया हमारे शरीर में बैलेंस वाला काम, कौची का काम हो गया, बैलेंस वाला काम हो गया सेरिबेलम से, और यही सेरिबेलम में अगर चोट लग गया, यही सेरिबेलम में अगर चोट लग गया तो मार देता है व्यक्ति को क्या, लकवा, क्या मार देता है बेटा, लकवा, मुंह टेढ़ हो गया, हाँ मुंह टेढ़ हो जाएगा, हाथ में तकलीफ हो जाएगा, तो मुंह हाथ टेढ़ होना सेरिबेलम से। बेलनवा से मारबो ना कि मारतो कि लकवा मार देतो, बेलनवा से मारबो की कुछ हो जीता तो लकवा मार, तो हो गया, लिख लीजिए आपको, लकवाग्रस्त व्यक्ति कब हो जाएगा, जब उसके सेरिबेलम को चोट लग जाएगा तब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे, चलिए बहुत बढ़िया बात अगर हम करें, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बोलिए आप, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला हम बात करें मेडुला ऑब्लंगेटा का, तो सबसे महत्वपूर्ण है मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या, ये आप समझ लीजिए कि यही मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारा मेरु रज्जु का विकास होता है, मेरु रज्जु का, मेरु रज्जु का मतलब समझते हैं, बैक, बैकबोन, बैकबोन का विकास, मेरु रज्जु का विकास कहाँ से होता है, तो मेरु रज्जु का विकास यही मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है, आप देख लीजिए, यही मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलता है मेरु रज्जु। हमारे शरीर में मेरु रज्जु आप जानते ना है, मेरु रज्जु, तो हमारे शरीर में मेरु रज्जु का विकास मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। यह शरीर का सबसे पिछला, मस्तिष्क का सबसे पिछला मस्तिष्क, सबसे पिछला मस्तिष्क कौन है, तो वही मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसी को पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, अनु, अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं किसको, तो मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, लंगोटा कने बांधते हैं, लंगोटा पीछे ना बांधते हैं, लंगोटा पीछे बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, लंगोटा आपको याद है ना, लंगोटा पीछे बांधते हैं, तो मेडुला ऑब्लंगेटा भी सबसे पीछे हो गया। बाबू इस सेरिबेलम पर कभी भी किसी को पीछे मारना नहीं चाहिए, तो कहीं मार देगा बैलेंस बिगड़ जाएगा, है तो मूर्छित होकर गिर जाएगा, तो समझ लो कि कहानी हो जाएगा खराब, कहानी हो जाएगा खराब, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं शकीना कुमारी, शकीना कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाय शकीना, हेलो निशांत, शिवम, शिवम बेलन का, शिवम बेलन का, बहुत बढ़िया। आज देखिए 42-43 लोग लगातार जुड़े हुए हैं, 2-4-5 लोग को और बढ़ाइए, लाइव को संख्या को और बढ़ाइए, और उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं जो जोड़ो ना, जिसको जिसको कहा है देखो तो वो देख रहा है कि नहीं, कि लड़की से बतिया रहा है ऐसे ऐसे करके, जरा देखो तो जरा पता लगाओ तो। हम आपको बार बार कहते हैं ना, कुछ लड़कियों का शिकायत है कि मम्मी पापा, कुछ लड़कों का शिकायत है कि मम्मी फोन नहीं देती है पढ़ने के लिए, ये आपकी गलती है। आप कैसा बच्चा है कि आपके माँ बाप को आप पे भरोसा नहीं है, आप कैसा बच्चा है जी कि आप पे आपके माँ बाप को भरोसा नहीं है, आप आपके शिक्षक को भरोसा नहीं है, इतना भरोसेमंद बनिए ना, मम्मी को कहिए कि माँ देख तू बने में रोटी, हम ओते बैठ के पढ़बो, और 2 घंटा के बाद तू मोबाइल ले ली, हमरा कोई मतलब नहीं हो, 20 दिन करो ना तुम, तो तुम मम्मी का विश्वास नहीं होगा, तो तुम मोबाइल लेके कहोगे कि अकेले जाके के हम छत पर पढ़ेंगे, लगल है कुहासा, कुआं पर ही पढ़ेंगे, तो तू बड़का पढ़ाकू है, तू लंदर फंदर करता है, उन्हें जाकर के बतियाएगा बतियाएगी, दोस्त यार तो पापा मम्मी देंगे पढ़ने के लिए, पापा मम्मी कहेंगे कि तू ना पढ़े से बढ़िया बाबू मोबाइल ना देबो, पढ़ना है बच्चा तो आदत बनाना पड़ेगा, अच्छा है ना। तो अनुमस्तिष्क कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा को, मेडुला ऑब्लंगेटा से विकास होता है किसका, मेरु रज्जु का विकास होता है, ये आपको समझना चाहिए। अब हम अगर बात करें कि मस्तिष्क का जो
कार्यात्मक इकाई है। मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई, हम अगला पेज में लेते हैं बेटा, अगला पेज में लेते हैं। अब आपको हमारा समझ से सभी याद हो गया होगा। आइए एक बार जब हम आपको क्लियर करते चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं, लीजिए क्लियर कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि लो, हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बाँटा गया है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी और मेनिंजेस नामक झिल्ली से घिरा हुआ है। यही मेनिंजेस नामक झिल्ली में चोट लगने के कारण मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अगर जबरदस्त तरीके से चोट लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है। क्यों पागल हो जाता है? पागल इसलिए हो जाता है कि मस्तिष्क का जो सेल है, मस्तिष्क में जो हमारी कोशिकाएँ हैं, उसको क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और ये जो हमारी न्यूरॉन कोशिकाएँ हैं, वह दोबारा अपने आप को निर्माण नहीं कर पाती है। याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क की जो कोशिका है, जिसको न्यूरॉन कोशिका कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका, शरीर की बोलता है कि मस्तिष्क की या तंत्रिका तंत्र की सबसे कार्यात्मक इकाई कौन है, संरचनात्मक इकाई कौन है? तो यो है न्यूरॉन। और न्यूरॉन अगर एक बार खराब हो गया, दोबारा न्यूरॉन बनता उनता नहीं है। न्यूरॉन अपने आप को दोबारा नहीं बनाता है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे तेजी में कौन बनाता है? तो लीवर। लीवर को कलेजी कहते हैं, लीवर को जिगर कहते हैं, है ना? लीवर, लीवर जिसको आप खाते हैं, उसको हम कहते हैं, खाते हैं तो हम लोग कोची कहते हैं? कलेजी। कलेजी में अगर छुरियों मार दीजिएगा ना, और छुरी मार के निकाल भी दीजिएगा, तो वो अपने आप को दोबारा फिर थोड़ी देर के अंदर कोची कर लेगा, थोड़ा दिन में अपने आप को ठीक कर लेगा। तो हमारे शरीर में सबसे तेजी से अपने आप को सेल को कौन बनाता है? तो लीवर। लेकिन सबसे धीरे-धीरे या नहीं बनाता कौन है? तो न्यूरॉन कोशिका। इसीलिए कोई मनुष्य अगर एक बार पागल हो गया, तो दोबारा ठीक नहीं होता है। आपको याद होगा पपाती वाला रोग, मंगू, मंगू वाला रोग। मंगू को रोग हो गया था तो 3 निषाद डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको ठीक नहीं होगा। नहीं, जो पगली थी, जो पागल थी बचपन से, मंगू, मंगू का रोग जन्म से जो पागल था, उसका रोग को बोला था कि ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पागलपना जब हो जाता है तो न्यूरॉन में खराबी हो जाती है और न्यूरॉन सेल अपने आप को दोबारा बना नहीं पाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ जाएं, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ जाते हैं कहाँ? न्यूरॉन के पास। कहाँ बढ़ जाते हैं? न्यूरॉन के पास। नहीं, पहले आप हमको और क्लियर कर लेते हैं। मेनिंजाइटिस रोग क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा रहता है। वजन जो है सो 1450 ग्राम होता है। मस्तिष्क को 3 भाग में बाँटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सब स्थान है मध्य मस्तिष्क, जिसका काम है सूंघना और देखना, जिसको कहते हैं क्या हम लोग? कॉर्डेरा कार्डिजेमिना, कार्पोरा कार्डिजेमिना। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसको हम छू सकते हैं, यह अग्र मस्तिष्क है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 भाग में बाँटते हैं। एक को कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम यादाश्त का केंद्र, बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र, ज्ञान का भंडार, सूचनाओं का भंडार, चेतना का भंडार। मस्तिष्क का सबसे अगला भाग यह जो है वह सेरेब्रम है, सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है। उस मस्तिष्क का दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस, जो गर्म और ठंडा का एहसास करवाता है, थैलेमस, थैलेमस। और एक है तीसरा भाग उसी का हाइपोथैलेमस, जो भूख, प्यास, प्रेम, घृणा और इसको क्या करता है? पसीना, शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का बता दिए। पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं सेरिबेलम और एक को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। लंगोटा से निकल गया लंगोटा, मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग यानी कि अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा को कहते हैं। जबकि सेरिबेलम जो है, बेलना का आकार जो है वह पान के पत्ता या दिल के आकार का होता है, एक छोटा सा गुच्छ के आकार का होता है। और इससे क्या होता है? तो हमारे शरीर में बैलेंस निर्धारण का काम होता है। जब आदमी दारू पी लेता है तो यही हमारा बिगड़ जाता है, तो वो आदमी डगमगाने लगता है। बेलनवा देख करके उसका सब मिजाज ठीक हो जाता है। अगर शरीर में लकवा उकवा मार दिया, चोट लग गया सेरिबेलम में, तो आदमी को क्या हो जाता है? लकवा मार देता है, लकवा मार